क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता का प्रेम, हमारे प्यारे यीशु की कृपा, शांति, चंगाई तथा अनुग्रह सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहें। आज के तीनों पाठों का मूल सारांश है सच्चा प्रेम और पड़ोसी प्रेम। आज के तीनों पाठों का सारांश है सच्चा प्रेम और पड़ोसी प्रेम। प्रिय विश्वासियों, प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज हर इंसान धन दौलत से ज्यादा सच्चा प्रेम के लिए तरसता है और उसे पाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। प्यार के बिना जीवन शून्य बन जाता है। प्यार के बिना मनुष्य जीवन निरस जीवन बन जाता है, इसलिए जीने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए छोटे से लेकर बड़े तक हर एक इंसान और ये प्यार के लिए तरसते हैं। प्यार पाने के लिए बेसब्री से वो इंतजार करते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जर्मनी के मार्टिन न्यूमोलर एक प्रसिद्ध प्रचारक थे। He was a great religious leader and very good preacher. उन्होंने जर्मनी के कुछ बुद्धिजीवियों को और एक पाठ सिखाने के लिए एक कविता उन्होंने लिखी और ये इस प्रकार है। यहूदियों को खतरा आया, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। कम्युनिस्ट लोगों को खतरा आया, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। इंडस्ट्रियल यूनियन को खतरा आया और मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं उसका मेंबर नहीं था। जब खुद को यानी मुझको खतरा आया, कोई भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने किसी को भी कुछ नहीं बोला। इसलिए मेरे मुसीबत में, मेरे दुख तकलीफ में कोई मुझे साथ देने के लिए नहीं आया। ठीक यही है आज के मानव जीवन की सच्चाई। प्यार करेंगे तो प्यार किया जाएगा, प्यार दोगे तो प्यार मिल जाएगा। और इस प्रेम के बारे में हर धर्म अपने भक्तों को यही सिखाता है, क्योंकि सभी धर्मों का मूल सार है प्रेम, प्यार है। मनुष्य का हृदय ही प्रेम का मंदिर है, प्रेम का निवास स्थान है। Therefore, God is love and love is God. प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। भले मैं बड़ा आदमी क्यों ना हो, मेरे पास धन दौलत क्यों ना हो और अच्छे पढ़े लिखे क्यों ना हो, या कलेक्टर हूँ या मंत्री हूँ, तंत्री हूँ, कुछ भी हो, यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो फिर मैं मानव कहलाने के योग्य नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। आई एम यूजलेस। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस संदर्भ में और सवाल ये उठता है, ये सच्चा व्हाट इज आवर रियल वर्शिप, कि हमारा बलिदान, हमारा पूजा पाठ क्या है। गुजरात के एक कवि नरसिंह मेहता की एक कविता महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला है। वो कविता क्या है? हे ईश्वर, यदि मैं रोज पूजा पाठ करूं, हर दिन एक टाइम एक समय उपवास करके भजन कीर्तन करूं और क्रोध, जलन, बदला लेने की भावना, रंजिश आदि बुरे गुण मेरे हृदय से निकालकर नहीं फेंकूं, तो फिर मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है। मेरे आध्यात्मिक जीवन बेकार है। मेरा धर्म ही नहीं है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और यदि मेरे जीवन से स्वार्थ,
लालची और मोह माया, घमंड, अहंकार आदि मेरे मन से न हटे तो फिर मेरा पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है और मैं अपने आप को धोखा ही दे रहा हूँ। यदि मुझ में दया और करुणा, प्रेम, क्षमादान न हो तो मेरा आत्मिक जीवन सच्चा जीवन नहीं बन सकता है। यदि मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि हर एक इंसान में ईश्वर निवास करता तथा मेरा जीवन ही बेकार है, जीना व्यर्थ ही है। हर नियम कानून का निचोड़ है प्रेम यानी प्यार। आज के सुसमाचार में और प्रभु यीशु क्रिस्त के पास एक लॉयर, एक व्यक्ति जो कानून में माहिर थे, वो आकर प्रभु से एक सवाल पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? पुराने विधान में से कानून और हुक्म देने वाला नबी मूसा से बढ़कर कोई एक्सपर्ट नहीं थे और मूसा ने 10 हुक्म दिए, लेकिन समय के साथ साथ इसमें 10 को बढ़ाकर और घटाकर और लोगों ने उसको 613 कानून बना डाला। यानी हर दिन के लिए एक कानून के हिसाब से 365 कानून और इज़राइल के हर वंश के लिए एक कानून के हिसाब से 248, सो टोटल हुआ 613 नियम कानून बन गए हैं। ये कानून लोगों के लिए बड़ा बोझ बन गया था और इन आज्ञाओं को पालन करना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन समाज के फरीसी लोग रोज मंदिर जाऊं लोग ईश्वर की आराधना करते थे, लेकिन आम जनता पर गरीब लोगों के ऊपर थोकने लगे। मेरे जीवन से पालन करना पड़ता था। इसलिए मास्टर ऑफ द लॉ यानी हिलेल, घमंड, अहंकार आदि मेरे मन से इन सारे कानून को फिर मेरा पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। प्रेम का कानून बनाए अपने आप को प्यार धोखा ही दे रहा के बारे में बताने लगे। यदि मुझ में दया और करुणा, प्यारे भाई और बहनों हो तो इज़राइल के लंबे समय लगभग 40 साल शासन करने वाले और दाऊद राजा ने ये समझ नहीं पाता हूँ आज तो कि हर एक इंसान में 15 निवास करता 15 में तथा मेरा जीवन ही बेकार है। कानून को जीना व्यर्थ ही है। इनको निचोड़ हर नियम कानून का सारांश को उन्हें 11 सदगुणों में उन्हें बांट दिया है। आज के सुसमाचार में हर और प्रभु यीशु आचरण से के पास एक लॉयर, हर इंसान, एक व्यक्ति जो कानून में माहिर थे और वो फॉलो करना चाहिए, एक सवाल करना चाहिए, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? 13 कानून को उसको पुराने विधान में से कानून और हुक्म देने वाला नबी मूसा से बढ़कर कोई एक्सपर्ट नहीं थे। वो 11 क्या है? मूसा ने 10 हुक्म दिए जिसका आचरण समय के साथ साथ जो हृदय से सत्य बोलता है, 10 को बढ़ाकर तीसरा और घटाकर चुगली नहीं खाता, लोग ने उसको 613 भाई को बना डाला है। यानी हर दिन के लिए एक कानून के हिसाब से 365 को तुच्छ कानून और इज़राइल के अरब वंश के लिए एक कानून के हिसाब से 8वां किसी कीमत पर अपने वचन का पालन टोटल हुआ 613 नियम कानून बन गए हैं। ये कानून लोगों के लिए बड़ा बोझ बन गया था और इन आज्ञाओं को पालन करना बहुत कठिन हो गया था। नहीं होता लेकिन समाज के फरीसी लोग, सदस्य लोग और जिस व्यक्ति में ये सारे पालन नहीं करते थे, लेकिन आम जनता के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर थोकने लगे और उनको पालन करना पड़ता था। और बहनों, इसलिए हमारे जीवन में मास्टर ऑफ द लॉ यानी हिलेल हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं। इन सारे कानून को निचोड़ करके मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, और तो आइए के महत्व के बारे में बताने लगे।
प्रिय इसलिए विश्वासियों, क्रिस्त में प्यारे आज भाई के और शुभ बहनों, समाचार में प्रभु इज़राइल यीशु के क्रिस्त लंबे कहते समय हैं, लगभग 40 अपने साल पड़ोसी शासन को करने अपने वाले समान प्यार और करना दाऊद राजा बहुत ने कठिन और सवाल है, अपने बहुत स्तोत्र कठिन गीत में और ये यानी शिक्षा है। 15 स्तोत्र गीत यानी 15 में प्रभु यीशु का और कहने का 613 तात्पर्य यह कानून है, को जैसे और मैं अपने इनको आपको मैं निचोड़ प्यार करता निकाल हूँ, के हम अपने आप उनको को प्यार सारांश को करते हैं, उन्हें उसी 11 प्रकार सद्गुणों में अपने उन्हें बांट पड़ोसी दिया को भी है। और वो हमारे साथ हर रहने वालों को भी जिसका प्यार करना आचरण चाहिए। वो करने के लिए हर पड़ोसी का इंसान उसको प्रेम और करना अपने जीवन में और बहुत, इन्हें जैसे फॉलो मैंने करना कहा, चाहिए, बहुत कठिन आचरण है, करना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में 613 कई लोग कानून अपने को आप को निचोड़ प्यार नहीं कर पाते, और तो फिर उन्होंने दूसरे के बारे में 11 क्या हम सद्गुणों में सोचेंगे, उन्हें बांट दूसरों दिए। को कैसे हम प्यार कितने करेंगे। अच्छे राजा हैं। हम अपने आप को पसंद वो नहीं 11 करते क्या हैं, है? इसलिए हम दूसरों को भी पसंद करना नहीं जिसका चाहते हैं। आचरण निर्दोष है, लेकिन प्रभु जो यीशु क्रिस्त हृदय से कहते हैं कि सत्य बोलता अपने है, पड़ोसी को अपने तीसरा समान प्यार करना चुगली चाहिए। नहीं खाता, प्रिय और चौथा विश्वासियों, जो अपने अभी भाई सवाल को ये नहीं उठता है ठगता है। कि मेरा पड़ोसी कौन पांचवा है? अपने पड़ोसी क्या को मेरे निंदा परिवार नहीं के लोग करता। हैं, मेरे छठवां मित्र लोग हैं, जो मेरे विधर्मी को पसंदीदा तुच्छ लोग हैं? समझता। और नहीं है। सातवां प्रभु यहूदी भक्तों लोग को आदर करता के है। मन में एक और विचार था, आठवां और किसी यहूदी कीमत लोग पर हमेशा अपने वचन का और पालन अपने करता है। कुटुंब के लोग को, अपने नौवां रिश्तेदारों उधार को ही देकर पड़ोसी ब्याज मानते नहीं थे। मांगता। गैर 10वां यहूदियों को निर्दोष पड़ोसी के विरुद्ध नहीं मानते घूस थे, नहीं लेता। इसलिए उनसे 11वां तिरस्कार करते जो थे, ऐसा इसलिए आचरण करता उनसे है और वह कोई कभी बातचीत नहीं विचलित करते, नहीं उनसे होता घृणा है। करते थे। जी हाँ, क्रिस्त में लेकिन प्यारे प्रभु भाई और यीशु बहनों, के कहने का जिस मतलब व्यक्ति होता में है, ये सारे संसार 11 के गुण हर होता है, धर्म के, वही हर जाति और के दूसरों लोग को सच्चा अपना प्रेम कर पड़ोसी सकता है। और उन्हें प्यार जी हाँ, करना, क्रिस्त में उनकी प्यारे सेवा भाई और करना बहनों, हमारा परम कर्तव्य हमारे है। जीवन में क्योंकि क्या हम में से हर 11 एक गुणों को व्यक्ति, हम चाहे अपने कोई भी जीवन धर्म में का, फॉलो करते जाति हैं? का, भाषा का, क्या ये 11 संस्कृत का गुण क्यों ना हो, हमारे सबके मन में सब है, हमारे एक ही हृदय में है, पिता परमेश्वर हमारे के जीवन में है? पुत्र पुत्री तो हैं। आइए मनन चिंतन इसलिए करके हमें देखिए। एक दूसरे चिंतन से प्यार करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के सम्मान करना, आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रिय विश्वासियों, इस प्रेम, पड़ोसी प्रेम से बढ़कर और कोई बलिदान नहीं है, और इस प्रेम, पड़ोसी प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई बलिदान ही नहीं है। Therefore, love is worship, love is the spirituality, love is a religion. इसलिए बाइबल कहती है, और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 और पद संख्या 12, ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो ईश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। और पहला यूहन्ना और अध्याय 4 और 20 में कहते हैं, यदि कोई कहे मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से लिए और जो अपने भाई को जो देख रहा है और उसको प्रेम नहीं करता, लेकिन जिस ईश्वर अदृश्य है यदि उसको प्यार करने का बात कहता है तो वह झूठा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पहला यूहन्ना और अध्याय 3 और पद संख्या 15 कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। कितनी बड़ी बात है। जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, इज अ मर्डरर। यानी जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पड़ोसी प्रेम से बढ़कर इस संसार में कोई बलिदान नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है और कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, और सारे संसार के और एक ही नियम है, प्रेम, एक दूसरे के प्रेम करना। और मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने वही प्रेम देकर बचाने के लिए संसार में आए और सूली पर और अपना प्राण त्याग दिया, ताकि आपके और मेरे मुक्ति मिल सके और हमें भरपूर प्यार कर सके। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम मनन चिंतन करके देखें मेरा प्रेम कैसा है। क्या मैं मेरे साथ रहने वालों से मैं प्यार करता हूँ?
जहाँ कार्यरत हूँ, जिस ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ एक दूसरे से प्यार करता हूँ? क्या मैं सिर्फ अपने लोग की, मेरे मन पसंदीदा लोगों को प्यार करता हूँ, सेवा करता हूँ, और अन्य धर्म के लोग, जाति के लोग से भी घृणा करता हूँ, बैर रखता हूँ? और ये गलत है। हम प्रार्थना करें, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहे हम कितने भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो प्रभु, लेकिन आप हमेशा हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देते, हमारे पापों के अनुसार हमें आप दंडित नहीं करते प्रभु, और अपने अगाध प्रेम से और हमें भर देते हैं, हमसे प्यार करते हैं प्रभु। और आज हमारे संसार में देखने को मिलता है कि कितने अन्याय अत्याचार हो रहा है, परिवार में टूट फूट है, समाज में जाति के लेकर, धर्म के लेकर लोग एक दूसरे को मार डालते हैं प्रभु, एक दूसरे के खून करते हैं और एक दूसरे के घर को जलाकर राख कर देते हैं प्रभु। लेकिन ये सब ना समझ के कारण, ये स्वार्थ होने के कारण इस तरह से कर रहे हैं। बुराइयां इस संसार में शैतान और इन लोगों के द्वारा और अपने राज्य को स्थापना करना चाहता है, लेकिन आपने सूली पर अपना लहू बगाकर शैतान की शक्ति को हरा दिया और मृत्यु के ऊपर विजय पाया प्रभु। हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि इस काल में, इस कोरोना के काल में हर बीमारी से हम लड़ सके और अपनी कृपा पाकर हम सदा सर्वदा और आपकी सेवा करते रह सके, एक दूसरे को हम प्यार कर सके, और जिससे सारे संसार के लिए एक आदर्श नमूना बन सके। आमीन।